how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is organizing information in documents. Things to learn, tables in MS Word, mail, merge, feature. Robo, hey, Adi, Adya, why are you looking so sad? Adi. Robo, my teacher has given me a list of students who travel by different modes, and she said to prepare this list in a tabular format using MS Word. Adya. We know how to format text and even add pictures, but have no idea about tables. Please help us. Robo. Sure, let's learn about tables and other advanced features of MS Word in this chapter. तो आद्या और आदि को उसके टीचर ने कहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, लेकिन आपको लिस्ट कैसे बनानी है? टेबुलर फॉर्म में बनानी है. तो आपको टेबल बनानी है. अब वो कहते हैं कि हमें MS Word में टाइप करना तो आता है, लेकिन हमें टेबल बनाना नहीं आता. तो रोबो उन दोनों को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व करूँगा तुम्हें बता के कि MS Word पे कैसे आप टेबल बना सकते हैं और कैसे उसके एडवांस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं. Tables in MS Word. Word 2016 has many features to represent data impressively. Presenting data in the form of tables is one option. Tabular representation of data seems to be more organized and presentable in contrast to writing the plain text. Tables are used for various tasks like presenting text information and numerical data. A table refers to a set of data, text and numbers arranged in rows and columns. The intersection of a row and a column is called a cell. A row is the horizontal series of cells in a table. A column is the vertical series of cells in the table. तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड में अपनी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, लेकिन सपोज अगर आपको उसमें कोई लिस्ट बनानी है तो आप उसको इफेक्टिव वे में कैसे दिखाएंगे? आप उस पर टेबल में दिखाएंगे ताकि आपकी जो टेबल है वो देखने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, वो अच्छे से पढ़ सके. तो टेबल जो होती है वो आपके सेट ऑफ डेटा होती है जिसमें आपके टेक्स्ट एंड नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं. मतलब आप इसमें किसी का नाम भी लिख सकते हैं और कुछ नंबर्स वगैरह भी टाइप कर सकते हैं. इसको आप अरेंज करते हैं रोज जो आपके इस तरीके के होते हैं और कॉलम्स जो आपके इस तरीके के होते हैं, जो बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक सेल पे जिसमें आप अपना डेटा जो है वो एंटर करते हैं. You should know, in Word a table has maximum 63 columns and 32,767 numbers of rows. तो बच्चों ये याद ज़रूर रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. क्रिएटिंग अ टेबल. अब हम जान लेते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है. The simplest way to create a table is to click on the table button in the tables group on the insert tab. Data in the form of text or graphics can be entered inside the cell. अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो बहुत ही सिंपल तरीका है. आपको क्या करना है, टेबल बटन पे क्लिक करना है जो आपको टेबल्स ग्रुप में नज़र आ जाएगा इंसर्ट टैब में. यहाँ पे आप डेटाज जो है वो आप डाल सकते हो टेक्स्ट और ग्राफिक्स की फॉर्म में एक सेल के अंदर. यूजिंग टेबल ग्रिड. Follow the steps given on next page to create a table using table grid. अब हम टेबल ग्रिड को यूज़ करते हुए कैसे टेबल को रेडी करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हम जान लेते हैं. Step 1, place the cursor in the document where you want to insert table. Step 2, go to the insert tab and click on the table button. Step 3, drag the mouse pointer over the grid and cover the number of rows and columns you want in the table. The table will be inserted in the working area. टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे. वैसे तो आप सबसे पहले अपना जो कर्सर है जहाँ पे आपको अपना टेबल बनाना है वहाँ पे अपने कर्सर को आप प्लेस करेंगे. कर्सर आपको पता ही है जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको आप प्लेस करेंगे. देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर आप टेबल बटन पे जाएंगे, फिर अपना जो माउस है उसको ड्रैग करते हुए नीचे लेकर के आएंगे जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए सिर्फ वहीं तक. ठीक है, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल है वो आपके वर्किंग एरिया में इंसर्ट हो जाएगी. Using table dialog box. Following are the steps of creating a table using table dialog box in MS Word. अब यहाँ पे एक और तरीका बताया गया है वो भी हम जान लेते हैं. Step 1, place the cursor in the document where you want to insert table. Step 2, go to the insert tab and click on the table button. Step 3, under the grid you will see an insert table button. Click on it. Now step 4, in the insert table dialog box mention the number of rows and numbers of columns as per the requirement and click on OK button. इसके बाद आप क्या करेंगे,
आप अपने कर्सर को सबसे पहले प्लेस करेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको आपकी टेबल प्लेस करनी है, इंसर्ट करनी है। देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इसके बाद आप टेबल बटन पे जाएंगे, इसके बाद अंडर द ग्रिड आपको एक इंसर्ट टेबल बटन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप नंबर मेंशन करेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ आपको कॉलम्स चाहिए। इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएंगे। You should know you can also insert a pre-designed table by using quick tables option from the insert table drop down menu। आप इसको easily क्या कर सकते हैं, क्विक टेबल्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट से ला सकते हैं। Conceptual learning on the insert tab in the tables group, select the quick tables option in the drop down menu. The sub menu displays various ready-made templates for creating tables. Find out about the different templates available. Create a calendar for the current month using the template। अब आपके जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें आपको अलग अलग टेम्पलेट्स भी नज़र आते हैं, उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आपको एक कैलेंडर बनाना है। Entering data in a table. To enter data in a table, place the cursor in a table cell where you want to type data and then typing in it. To move the cursor within a table, you can do one of the following. To move the next adjoining cell, either press the tab key or the right arrow key. To move the previous cell, either press the shift plus tab key or the left arrow key. Use the up and down arrow keys to shift the cursor to the cell above or below the current cell। अब आपने टेबल क्रिएट कर ली, आपको उसमें डेटा एंटर करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो कर्सर है वो आप उस सेल पे जाकर के क्लिक करेंगे या लेकर के जाएंगे जहाँ पे भी आपको अपना डेटा जो है उसको एंटर करना है। फिर मूव करने के लिए अगर आपको राइट मूव करना है तो आप राइट एरो की या फिर टैब की प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट एरो की या फिर शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अप एंड डाउन जाना है तो आप अप एंड डाउन एरो की को प्रेस कर सकते हैं। Selection in a table. After inserting a table, you can select any row, column or cell of a table. Selection action. अब यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू सिलेक्शन बताया गया कि कैसे आप सेल को, रोज को, कॉलम को सेलेक्ट करते हो और क्या एक्शन वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है। Cell, triple click in the cell. Row, move the mouse to the left of the row margin and click the left mouse button. Column, place the mouse pointer over the top of the column and click the left mouse button. Entire table, double click on the table move handle. आपको क्या करना है, सेल के लिए उस पर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। रोज के लिए आपको माउस को लेफ्ट ऑफ द रोज से लेके जाना है वहाँ तक जहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रोज को सेलेक्ट करना है। कॉलम के लिए आप कॉलम के टॉप पे जाएंगे, फिर जहाँ तक आपको उसको क्लिक करना चाहते हैं वहाँ तक आप उसको क्लिक करेंगे। एंटायर टेबल के लिए आपको इस तरह का एक हैंडल नज़र आता है, ठीक है, एक प्लस हैंडल आपको साइन नज़र आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एंटायर टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। मॉडिफाइंग अ टेबल. After entering data in a table, you can make changes in the data as needed. You can insert rows, columns or cells in a table to accommodate new content. Similarly, you can delete unwanted rows, columns, cells from a table. कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने टेबल में कुछ डेटा को एडिट करना होता है, कुछ डेटा को हमें डिलीट करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई कहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ हमसे गलती हो जाती है या कोई डेटा पुराना हो चुका है उसको हमें नया करना है, तो ये सब मॉडिफिकेशन ही कहलाती है। इंसर्टिंग कॉलम्स, रोज इन अ टेबल. Word provides the facility to add new columns to the right or left of any existing column and insert row above or below the existing rows. अब क्या होता है, हमें नया डेटा डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उसी में तो नहीं कर सकते या कोई पुराने डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे और रोज या और कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं। To add rows or columns in the table, follow the given steps. Step 1, select a row or column where you want to add an additional row, column or cell. Step 2, click on the layout tab under table tools group. Step 3, to add column, click either on the insert left or insert right button in the rows and columns group, or to add row, click either on the insert above or insert below button in the rows and columns group. Step 4,
an empty row column insert in a table as per the chosen option. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसके आप आगे या जिसके नीचे की तरफ आपको कोई भी एक्स्ट्रा रो या कॉलम को ऐड करना है. इसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टेबल्स ग्रुप में नजर आएगी. इसके बाद आप ऐड करेंगे कॉलम पे, क्लिक करेंगे ऑन द इंसर्ट लेफ्ट. अगर आपको लेफ्ट की तरफ चाहिए तो आप लेफ्ट करेंगे, अगर आपको कॉलम के राइट की तरफ चाहिए तो आप राइट करेंगे. सिमिलरली आप रोज के लिए भी ऐसा ही करेंगे. ठीक है, रोज के लिए अगर आपको किसी भी रो के ऊपर कोई नई रो चाहिए तो आप अबव करेंगे क्लिक, अगर नीचे चाहिए तो आप बिलो करेंगे. इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एम्प्टी रो या कॉलम जो है वो आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगी. यू शुड नो होवर आउटसाइड द टेबल वेयर यू वांट टू ऐड अ रो और कॉलम. Click the plus sign that appears. A new row or column will be added to the table. इसके लिए आपको शॉर्टकट एक यहाँ पे बताया गया है स्टेप. होवर करना है आपको किसी भी टेबल के आउटसाइड जहाँ पे भी आप रो या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे एक प्लस का साइन अपीयर होगा जो आपको न्यू रो या कॉलम अपीयर करने में आपकी हेल्प करेगा. नाउ डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स. Step 1, select the row or column that you want to delete. Step 2, click on the layout tab under the tables tool tab. Step 3, select the delete option in the rows and columns group. A list of options appears. Step 4, choose the delete rows or delete column option in the drop down menu. Or when you select row column that you wish to delete, a small pop-up window appears. You can also choose delete option from here. अब इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम किसी भी रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए या जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं. उसके बाद आप लेआउट टैब पे जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में आपको नजर आ जाएगा. देन आप डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप. आपके सामने लिस्ट अपीयर हो जाएगी. वो आपसे पूछेगा कि आपको रो डिलीट करनी है या आपको कॉलम डिलीट करना है. ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे या फिर जब आप रो या कॉलम को सिलेक्ट कर किसी भी रो या कॉलम को आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं. तो आप वहाँ पे चूज करेंगे डिलीट ऑप्शन को. क्रिटिकल थिंकिंग. नेम द कमांड यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो अबव द सेलेक्टेड रो. नाउ चेंजिंग द टेबल स्टाइल. Table style can be changed with the help of following steps. Step 1, select the table for which the layout is to be changed. Go to the table design tab under tables tools. Step 2, click on the drop down menu to get various different types of layouts for your table. Step 3, select any layout as per the need from the table style groups. अब यहाँ पे हम अपनी टेबल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. कैसे, सबसे पहले आप उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिसका लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं. देन आप टेबल डिज़ाइन टैब पर जाएंगे जो कि आपको टेबल्स टूल पर नज़र आ जाएगा. इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको वेरियस लेआउट मिल जाएंगे आपकी टेबल के लिए. जो भी आप लेआउट चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे इस टेबल स्टाइल ग्रुप में से. नाउ स्प्लिटिंग द सेल. Splitting cell refers to dividing a cell or a range of cell into multiple new cells within a table. To split a cell following the given step. Step 1, select the cell that you want to split into multiple cells. Then go to the layout tab and click on the split cells button. Step 2, in the dialog box, mention the rows and columns as per the requirement. Step 3, click on the OK button. Here we split name cells and 2 cells. अब आपको क्या करना है, एक ही सेल को आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे, उसके बीच में एक लाइन आपकी आ जाएगी. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं. देन आप लेआउट टैब पे जाएंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल बटन को. उसके बाद डायलॉग बॉक्स में आप मेंशन करेंगे रो एंड कॉलम एज पर द रिक्वायरमेंट. मतलब आपको उस सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है. उसके बाद आप ओके बटन पे जाएंगे. फिर आप देखेंगे आपका जो सेल है, नेम सेल है, वो 2 सेल्स में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है. मर्जिंग सेल्स. Merging cells refers to combining 2 or more cells to make one larger cell. Merging of various cells can be done by the following steps. Step 1, select all the cells that are to be merged into a single cell. Then go over the layout tab and you will see a merge cells button under merge group.
Step 2, now click on the merge cells button and the selected cells will be merged. मर्ज सेल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी टेबल को एक हेडिंग देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, वो जितना भी आपका पार्ट होता है उसके बीच की आप लाइन हटा देते हो, उनको क्या कर देते हो, सारे सेल को मर्ज कर देते हो ताकि वो आपका पूरा एक ही सेल नजर आए। इसके लिए आप सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ सेल्स को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। देन आप उसके लिए भी लेआउट टैब पे जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे आपको मर्ज सेल का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सेल्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। Now converting text to a table. MS Word allows the conversion of existing text into a table with the help of the following steps. Step 1, select the text that is to be converted into the table. Now go to the Insert tab and you will see a table button. Step 2, click on the Insert Table button and in the drop down menu click on the Convert Text to Table button. Step 3, in the dialog box mention the dimension of the required table. Step 4, choose one of the option in the separate text at section. Step 5, click on the OK button and select text will be converted to a table. अब आपको अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे टेबल बटन नजर आएगा। उसके बाद आप इंसर्ट टेबल बटन पे क्लिक करेंगे इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बटन पे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको मेंशन करना है डायमेंशंस ऑफ द रिक्वायर्ड टेबल। इसमें आप चूज करेंगे वन ऑफ द ऑप्शंस को इन द सेपरेट टेक्स्ट ऐड सेक्शन। देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। थिंक एंड शेयर, डू यू थिंक अ टेबल हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा? ऑब्वियसली एक टेबल जो होती है वो हमें हमारे डेटाज को ऑर्गेनाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मूविंग एंड रीसाइजिंग अ टेबल, अब आप अपने टेबल को मूव भी कर सकते हैं, उसे रीसाइज भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। यू कैन मूव एंड रीसाइज टेबल्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड over the table, two handles appears. To move the table, click and drag the moving handle on the upper left corner of the table. Release the mouse button when the table is dragged to the desired location. To resize the table, click and drag the resizing handle on the lower right corner of the table. Release the mouse button when the table is resized as per your requirement. ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपनी टेबल को मूव करते हैं और रिसाइज करते हैं। तो आप अपने टेबल के कॉर्नर पे अपने माउस को लेकर के जाएंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो आप अपने जो टेबल है उसके आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं उसको ड्रैग करके, या फिर आप उसको रिसाइज करने के लिए उसके ऑन द लोअर राइट कॉर्नर पे जाएंगे अपने टेबल के और माउस बटन को रिलीज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल है वो रिसाइज हो जाएगी। मेल मर्ज इन MS Word. And it is a common requirement that a similar typed matter for a letter needs to be sent to many people. To do this, you just need to change the few address lines at the top of each letter while the rest of the matter remains the same. This is where the mail merge feature of Word 2016 can be useful. अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक इन्विटेशन बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, जैसे आपकी जो टीचर है अगर उसको आपके पेरेंट्स को इनवाइट करना है किसी फंक्शन के लिए तो वो क्या करेगी, वो एक डेटा तैयार करेगी, एक फॉर्मेट तैयार करेगी जो फॉर्मेट होगा इनविटेशन। अब वो इनविटेशन को क्या करेगी, वो सब लोगों को भेजेगी। अब वो एक एक करके भेजेगी, सबका नाम टाइप करेगी, एड्रेस टाइप करेगी, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स का नाम अलग होता है, बच्चे का नाम अलग होता है, तो इसमें उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो वर्ड जो है ये आपको एक फीचर देता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज एक फीचर होता है जिसमें आपका एक कंटेंट जो होता है वो एक ही टाइम पे सब लोगों को, अलग अलग डिफरेंट लोगों को चला जाता है। तो कैसे, ये हम अभी जानेंगे। Mail merge is the process of merging information from a data source like names and addresses with a standard text to produce multiple personalized copies. The mail merge procedure consists of two files. मेन डॉक्यूमेंट दैट हैज़ सम मैटर विच इज़ कॉमन टू ऑल लेटर्स, मतलब जो आपका इन्विटेशन होता है, जो भी आपका लेटर होता है वो आपको सबको सेम ही भेजना है, तो वो आपका मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है। डेटा सोर्स एड्रेस लिस्ट दैट स्टोर्स द एड्रेसेस ऑफ ऑल द रिसिपिएंट। अब इसमें दूसरा होता है आपका डेटा सोर्स जिसमें आपके लोगों के जो रिसिपिएंट होते हैं उनकी एड्रेस लिस्ट होती है।
Steps involved in mail merge. Creating the main document that has to be sent to all the recipients. Create a list that will contain data of all the recipients. Insert the data field at the required location in the main document. Merge both the document, the merge letter will be ready. इसमें क्या होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले आप मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो जो सबको भेजनी होती है. उसके बाद आप एक लिस्ट बनाते हो, रिसिपिएंट्स की लिस्ट होती है कि इसके फादर का नाम, उसके फादर का नाम, इनका एड्रेस क्या है. तो वो सब आपकी लिस्ट जो है सबसे पहले वो रेडी होती है. इसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा फील्ड में आप डेटा डालते हैं और मेन डॉक्यूमेंट के साथ इसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं. थिंक एंड शेयर. हाउ इज कॉपी पेस्ट मेथड cumbersome देन द मेल मर्ज प्रोसेस डिस्कस. तो आपका जो कॉपी पेस्ट मेथड होता है वो मेल मर्ज से कैसे अलग होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. नाउ यूजिंग मेल मर्ज. अब हम जान लेते हैं कि मेल मर्ज को कैसे यूज किया जाता है. लेट अस लर्न द प्रोसीजर टू क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. First, creating the main document. Step 1, create a new document and type a letter or open an existing letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their addresses. Here we writing letter to various publishers for the submission of our poem. अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आपको क्या करना है, एक लेटर टाइप करना है, राइट करना है डिफरेंट पब्लिशर को, ताकि वो आपकी जो पोम है उसको सबमिट कर लें. स्टेप 2, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप. क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज drop down arrow and select the step by step mail merge wizard option. Step 3, the mail merge task pane appears on the right side of the application window. Step 4, now select the letters radio button under select document type section. Step 5, click on the next starting document wizard step under the step 1 to 6 section at the bottom of the task pane. Step 6, choose the type of the setup for your letters by clicking on the use the current document radio button under the select starting document section. Step 7, click on the next select recipients under the step 2 of 6 section. अब हम जान लेते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो. सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे मेलिंग टैब पे, फिर यहाँ पे आप स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पे जाएंगे, इसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज डाउन ड्रॉप पे. यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. देन आप मेल मर्ज टास्क पैन आपके सामने अपीयर हो जाएगा राइट साइड ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे लेटर रेशियो को. लेटर रेशियो बटन जो होगा ये आपको नजर आ रहा होगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन पे. इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विजार्ड स्टेप अंडर 1 to 6. इसको आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. देन आप चूज करेंगे टाइप ऑफ सेटअप फॉर योर लेटर्स. जस्ट आप क्लिक करेंगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन पे, जो कि आपको सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन पे नजर आ रहा होगा. देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट, जो कि आपको स्टेप 2 to 6 सेक्शन के अंदर नजर आ रहा होगा. You should know not only letters, we can also create envelopes, labels and much more. तो आप यहाँ पर मेल मर्ज के थ्रू लेटर्स ही नहीं, एनवेलप्स, लेबल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. Second, creating a recipient list. Step 1, to create a new mailing list, select the type a new list radio button under the select recipients section in the mail merge task pane. Click on the create option. Step 2, the new address list dialog box appears on the screen. Click on the customize columns button. The customize address list dialog box opens. Add the new columns by clicking on the add button. Remove the not required columns by clicking on the delete button. Click on the OK button when done. Step 3, enter data in the respective fields and click on the new entry button located at the bottom left of the dialog box to add more records. Step 4, click on OK. Step 5, you will get the save address list dialog box. Specify a name in the file name text box and click on the save button. Step 6, the mail merge recipient dialog box will appear. This dialog box displays the detail of all the records added by you.
Note that by default, tick marks are placed on the checkboxes next to the data source field. It gives an indication that the records are selected. If you do not want to send the letter to the particular address, just click on that specific checkbox to deselect it. Now step 7, click on OK. Now click on the next. Write your letter wizard step under step 3 to 6 section in the mail merge task pane and write your letter if you have not already done so. अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी रिसिपिएंट लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपने टाइप कर लिया। अब आपको जिन जिन लोगों को उसे भेजना है वो लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। इसके लिए आप टाइप करेंगे अ न्यू लिस्ट, रेडियो बटन जो आपको अंडर सेक्शन रिसिपिएंट सेक्शन पे नज़र आ जाएगा आपके मेल मर्ज टास्क पैन पे। इसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम बटन पे, तो कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ये दोबारा से आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड द न्यू कॉलम करना है बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन। मतलब जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे आप ऐड पे क्लिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, किसी का सपोज आपको नाम वहाँ से हटाना है रिसिपिएंट लिस्ट से, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं सिंपली डिलीट बटन पे क्लिक करके। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे जब आपका हो जाएगा। देन आप एंटर करेंगे डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। उसके बाद आप न्यू एंट्री बटन पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, जो कि आपको स्पेसिफाई करने को बोलेगा नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे। मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स जो है ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। मतलब जो लिस्ट आपने अभी बनाई है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी कि आपने इन लोगों का नाम जो है यहाँ पे डाला है। अब उनके सामने आपके क्या हो रहेंगे, छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे जिनके ऊपर टिक लगा हुआ होगा। तो आपको उसमें चेक करना है कि ध्यान से देखना है कि जो भी आपने नाम उसमें डालने हैं उनके आगे आपके टिक जो है वो लगे हुए हैं। टिक मतलब आपके चेक बॉक्सेस होते हैं। जो गलती से टिक नहीं हुआ है उसको आप टिक करेंगे और जो आपको नहीं चाहिए उसका आप अनटिक करके उसको वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। Now third, inserting merge fields. Step 1, place the cursor at the position where you want to insert merge field. Step 2, click on the insert merge field arrowhead button. Step 3, click on the field to insert. Step 4, repeat the steps 1, 2 and 3 to insert all the fields at the required place. इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप मर्ज फील्ड को इंसर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसके लिए आप अपना जो कर्सर है वो उस पोजीशन पे जाकर के प्लेस करेंगे जहाँ पे आप अपनी मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं। देन आप क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड एरो हेड बटन पे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फील्ड टू इंसर्ट। देन आप रिपीट करेंगे यही 1 2 3 स्टेप्स को फिर दोबारा से। फोर्थ, व्यूइंग द मर्ज फील्ड। अब अगर आपको आपकी मर्ज फील्ड को देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन चेक वेदर वर्ड हैज़ पिक्ड अप द डेटा सोर्स अकॉर्डिंग टू द मर्ज फील्ड or not by previewing your letter. For this, follow these points. Step 1, in the task pane, click on the next preview your letter options. Step 2, the first record will be displayed. Click on the next record button in the preview results. Group 2, view the next record of the data source. Step 3, click on the next complete the merge option. Now the mail merge is ready to produce your letters. You can either print the merged letters on the printer or edit each letter individually to add a personal comment, a picture, etc. Step 4, click on the edit individual letter options. Step 5, the merge to new document dialog box opens. Step 6, enable the all option. Step 7, click on the OK button. A new document will get created containing all the merged letters. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टास्क पैन ओपन कर लेंगे। इसमें आप नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे आपका जो भी आप प्रिंट आउट के लिए डेटा देते हैं उसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीव्यू करते हैं। तो जो भी लेटर आप चाहते हैं जो प्रिंट होने हैं उनको पहले आप प्रीव्यू कर लें कि हाँ ये ठीक से छपे हैं या ठीक से प्रिंट हुए हैं या ठीक से टाइप हुए हैं या नहीं। उसके बाद आपका फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये क्या होगा एक एक करके डिस्प्ले होगा, तो जो आपने पहले बनाया था वो रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके दूसरा आ जाएगा।
प्रीवियस वाला देखने के लिए आप प्रीवियस वाले पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आप जा करके आगे वाले आप देख पाएंगे, और आगे आगे जा करके जो भी आपको वहाँ पे इंडिविजुअली किसी पे चेंजेस करने हैं, अपने कमेंट डालने हैं, कोई पिक्चर डालनी है, तो इंडिविजुअली भी आप उस पर जा करके क्लिक करके उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो मर्ज मेल है वो न्यू डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगी और आप अनेबल कर पाएंगे ऑल ऑप्शन को। इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगी कंटेनिंग ऑल द मर्ज लेटर्स। Now tricky terms: row, a horizontal arrangement of cells in a table column, a vertical arrangement of cells in a table cell, an intersection of rows and a column. Recipient, a person who receives data. Source consists of a mailing list. Merge field, data item of mail merge. तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने जाना कि आप टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड फाइल में, और साथ ही साथ आप उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, और हमने सीखा कि आप मेल मर्ज के थ्रू कैसे एक ही कंटेंट को बहुत सारे रिसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे।